प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं गणित एडग्रेड बुक में अध्याय 13 घातांक और घात के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। तो 128 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 2 से भाग दिए तो 64 आया, फिर 2 से भाग दिया। इस प्रकार से हम देखें अंत में जब तक 1 ना आ जाए। जब 1 आ गया तो हम देखेंगे कि 128 में 2 का कितनी बार भाग गया। तो यहाँ 2 7 बार भाग जा रहा, मतलब 2 की घात 7। तो इस प्रकार 128 का घात के रूप में 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 7 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें कि a की घात 5, b की घात 4 और c का वर्ग को प्रसारित रूप में लिखें। प्रसारित रूप में लिखना मतलब हमको जितनी उसकी घात दी गई है उतनी बार उसको लिखना है। तो यहाँ इसका जो प्रसारित रूप होगा, ये इसका जो उत्तर हो जाएगा यही हो जाएगा। a 5 बार, फिर b की घात 4 है मतलब b 4 बार, और c की घात 2 है मतलब c 2 बार। यही इसका उत्तर होगा। इस प्रकार हम अगला सवाल देखें, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है कि 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर एक सामान्य रूप से हम इसको हल करें तो 8 की घात 5 भागित है, भागित मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो 8 की घात 5 बटे 8 की घात 5, तो 8 की घात 5 है तो इसको 5 बार 8 लिख दिया, नीचे भी 5 बार 8 लिख दिया। इसको अगर हम सरल करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 ऐसा करके काटेंगे तो 1 बटे 1 मतलब 1, इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसको हम घातांक नियम के आधार पर भी हल कर सकते हैं। फिर ब वाला जो इसका है, तो सवाल ब में 2 की घात 0 गुणित 3 की घात 0 गुणित 4 की घात 0 का मान हमको ज्ञात करना है। तो 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0। तो घातांक नियम के अनुसार x की घात 0 बराबर 1 होता है। तो अर्थात कोई भी संख्या जिसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। तो इसलिए इसका 1 गुणित 1 गुणित 1 यहाँ हम लिख दिया। तो 1 का गुणा अगर हम 1 में करते हैं 3 बार तो 1 ही आता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 3 में देखें कि मानक रूप में लिखिए। तो हमको यहाँ मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखना तो यहाँ पर 4 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ 6 शून्य है, मतलब 40 लाख लिखा है। तो जितने अब यहाँ दशमलव हमको जब मानक रूप में लिखना है तो दशमलव यहाँ कहाँ है, तो आखिरी में है। तो यहाँ से दशमलव हमको कितनी 6 संख्या बाईं ओर लाना है, क्योंकि मानक रूप में जब लिखते हैं तो दशमलव के बाईं तरफ एक ही अंक होना चाहिए। तो हम 6 संख्या चाहिए तो हम 10 लाख का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे। तो नीचे वाला जो 10 लाख है इसका जब इसमें भाग जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, और ऊपर का जो 10 लाख है तो 10 की घात 6 लिख देंगे हम इसको। तो 4.0 गुणित 10 की घात 6, ये इसका उत्तर होगा। हम सवाल क्रमांक 4 में देखें कि 3 की घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो 3 की घात 3, तो घातांक नियम ये कहता है कि x की घात a और उसकी घात b हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो x की घात a गुणित b बन जाता है। तो यहाँ इसलिए 3 की घात 3 और फिर 3 है तो 3 तिया 9, तो 3 की घात 9 बन गया। तो उत्तर इसका 3 की घात 9 आ जाएगा। हम अगले सवाल में देखें, सवाल क्रमांक 5 में। तो यहाँ पर इसमें 3 की घात 2 गुणित 10 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3 लिखा, और 10 की घात 5 मतलब हमने 10 को 5 बार लिख दिया। और इनका सबको अगर हम गुणा करें तो 3 तिया 9 और 10 की घात 5 मतलब 5 बार शून्य आ जाएगा। तो 9 में अगर हम इसका गुणा कर दें तो ये बन जाएगा कि यहाँ पर 9 लाख इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल क्रमांक 6 में अगर हम देखें तो 5 गुणित 7 की घात 3 का घातांकी रूप में लिखना है। तो घातांकी रूप में लिखने के लिए हम घातांक नियम देखें कि x गुणित y की घात अगर a हो तो ये घात दोनों के x की घात a और y की घात a बन जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ 5 गुणित 7 की घात 3 है तो 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल क्रमांक 7 में देखें हमको प्रसारित रूप में लिखना है। तो प्रसारित रूप में तो ऋण 4/7 की घात 5 है, तो ऋण 4/7 की घात 5 है। तो इसको हम ऋण 4 को भी 5 बार लिख देंगे ऊपर, और 7 को भी 5 बार लिख दिया। अब इसका हम गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुणित 4 256 हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगा। इस प्रकार 7 का 5 बार गुणा करने पर 16,807 आता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रसारित रूप होगा, तो प्रसारित रूप में
हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसका उत्तर गुणा करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल क्रमांक 8 में हम देखें तो यहाँ 4 गुणित 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांकी रूप में लिखिए। तो 4 गुणित 4 तो हम 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुणित 2 होता है, दूसरे 4 का 2 गुणित 2, तीसरे 4 का 2 गुणित 2। तो इस प्रकार 2 कितनी बार है? 6 बार, तो इसलिए 2 की घात 6 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें कि 108 गुणित 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों के रूप में लिखिए। तो 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालें हम तो 2 का भाग देंगे तो ये 54 आया, फिर 2 का भाग दिया 27 आया, फिर 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा 3। फिर इस प्रकार से हम देखें इसके 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, फिर इसी प्रकार से 192 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 108 के अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिख लिया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, यहाँ तक के 108 के गुणनखंड हो गए और यहाँ से 192 के हो गए। अब यहाँ देखिए कि 2 कितनी बार है? तो 8 बार, तो 2 की घात 8, और 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 की घात 4। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 में देखें, सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो हमने 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 बटे 9 गुणित 4 की घात 2। तो यहाँ जिसकी घात जितनी है उतनी बार अगर हम लिख लेते हैं तो यहाँ हमने जिसकी जितनी घात उतनी बार लिख लिया, और जो ऊपर नीचे सरल हो रहा है, जैसे 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो सब काटने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 बच रहा है, तो 3 गुणित 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसका जो उत्तर होगा 36 होगा। तो इन सवालों का बार बार अभ्यास करें और घातांक नियमों को याद करें, जिससे कि आगे परीक्षा में सवाल ही अच्छे से बन पाए।